आज की क्लास में हम हंटर आयोग का जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं पहली क्लासेस में क्या हुआ है। इसमें एक्चुअली आयोग में क्या क्या बातें हुई थी। देखिए 1880 को लॉर्ड रिपन आए और उन्हें वॉइस रॉय के पद पर आए थे भारत में, और उनसे आग्रह किया गया कि जो विवाद चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए वो सजेशंस दें। तो लॉर्ड रिपन ने इसके लिए काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी का नाम रखा गया भारतीय शिक्षा आयोग। और उसी जो कमेटी है उसी को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। ये जो हमने कमेटी की बात की जो लॉर्ड रिपन ने बनाई थी, ये 1882 में उन्होंने इसका गठन किया कमेटी का, जिसके हेड बने हंटर, और उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम पड़ा हंटर आयोग। इसीलिए इसे हंटर आयोग और भारतीय शिक्षा कमीशन भी कहा जाता है। इस कमेटी में कुल 20 सदस्य थे और जिसमें से 7 भारतीय थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये तो बेसिक चीज़ होगी, ये स्टार्ट कब हुआ था, और उसके बाद हमने काफ़ी सारे इसके सुझाव पढ़े थे, रिकमेंडेशंस पढ़े, इनके गुण और दोष पढ़े। और अब आज हम की क्लास में हम इनके प्रभाव पढ़ेंगे, भारत पर या भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था हंटर कमीशन का। तो हंटर आयोग का मूल प्रभाव यह पड़ा कि प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा। अच्छा हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हंटर कमीशन ने मेन फोकस किस प्रकार की शिक्षा पे था, प्राथमिक, उच्च या माध्यमिक, तो उनका मुख्य जो टारगेट था, उन्होंने जिस पे काम ज़्यादा किया था वो प्राथमिक शिक्षा थी। तो आप कह सकते हैं हंटर आयोग का फोकस प्राथमिक शिक्षा पर था। तो हंटर आयोग का मूल प्रभाव किस पर पड़ा था? प्राथमिक शिक्षा पर पड़ा था। प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा हंटर आयोग आने के बाद। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा को सुनिश्चित किया। अच्छा, हंटर आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर तो अपना काम किया ही किया, प्लस इसने अलग अलग कैटेगरी के लोगों को भी पॉइंट आउट किया और उनकी शिक्षा व्यवस्था भी ढंग से हो, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश की। तो हंटर आयोग के आने के बाद स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जाने लगा। शिक्षा ने स्पेसिफिकली स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी जोर देने लगे और आयोग ने उसके लिए अनुदान की बात की, स्कूलों की बात की, महाविद्यालयों की बात की, प्लस प्रशिक्षण संस्थानों की बात की जो स्पेशली गर्ल्स के लिए हो। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई और इसी की वजह से हंटर कमीशन आने के बाद स्त्री शिक्षा पर भी उसका प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत में प्रत्येक वर्ग की शिक्षा का प्रसार अधिक रूप से होने लगा। अब जैसे मैंने कहा कि हंटर कमीशन ने हर कैटेगरी पे बात की थी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तो हाँ उसके बारे में तो उन्होंने काम किया ही था, प्लस स्त्री शिक्षा जैसे उन्होंने बात की, वैसे ही उन्होंने मुस्लिम शिक्षा पर बात की, निम्न वर्ग की शिक्षा पे बात की। तो ऐसे उन्होंने कैटेगरीज की बात की जिसके बारे में पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो प्रत्येक वर्ग की शिक्षा के बारे में बात किया, जिसकी वजह से इसका प्रसार होने लगा, अधिक से अधिक लोग पढ़ने जाने लगे और उनकी समस्याओं का हल होने लगा कि ये पर्टिकुलर वर्ग जो है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी है, वो शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर पा रही है, उनको भी अनुदान दिया जाए, उनके लिए भी स्कूल खोले जाए, पॉलिसीज़ बनाई जाए, और जैसे कि नॉर्मल लोग जैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो भी कर पाए। तो हंटर आयोग के आने के बाद प्रत्येक वर्ग को शिक्षा मिलने लगी या उनका शिक्षा का प्रसार होने लगा उनके लिए। नेक्स्ट है पिछड़े इलाकों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। अब पिछड़े इलाके जो थे, जो कभी ध्यान में ही नहीं दिए जा रहे थे, उन पर भी उन्होंने ध्यान दिया।
जो इलाके दूर दराज के थे वहाँ पर जो बच्चे थे उनको भी शिक्षा मिले, अनुदान मिले, विद्यालय खोले जाए, शिक्षक वहाँ नियुक्त किए जाए, उसके बारे में भी हंटर कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी और हंटर कमीशन का उस पर प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा। विद्यालयों में प्रत्येक वर्ग के बच्चे को स्थान प्राप्त हुआ, जिससे शिक्षित छात्रों में वृद्धि हुई। अब जैसे हम लोग बार बार वही बात कर रहे हैं कि उन्होंने हर वर्ग की शिक्षा पर ध्यान दिया और जिसकी वजह से छात्रों में वृद्धि हुई। ओवरऑल जो क्लास की स्ट्रेंथ थी, स्कूल की स्ट्रेंथ थी, जो भीड़ आनी चाहिए थी विद्यालयों में नहीं आ रही थी, वो आने लगी। हंटर कमीशन के बाद छात्रों में वृद्धि होने लगी क्योंकि उन्होंने हर कैटेगरी, हर वर्ग के ऊपर काम किया, हर दिशा में उन्होंने बातचीत की और वहाँ से बच्चे क्यों नहीं आ रहे उस पर ध्यान दिया और उस पर काम किया, और जिसका अल्टीमेटली प्रभाव यह पड़ा कि विद्यालयों में प्रत्येक वर्ग के बच्चे आने लगे और जो छात्रों की क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो गए या छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। आज के लिए इतना ही। हंटर कमीशन आज कंप्लीट हो रहा है।